सीखेंगे 5 जगत वर्गीकरण और द्विपद नाम पद्धति। शुरुआत में कैरोलस लिनियस ने जीवों को 2 जगत में बांटा, जिसमें एक था एनिमिलिया और दूसरा था प्लांटी। यह वर्गीकरण जीव के स्थान बदलने की क्षमता के आधार पर किया गया। वे जीव जो स्थान बदल सकते थे एनिमिलिया जगत में रखे गए तथा वह जीव जो स्थान नहीं बदल सकते उन्हें प्लांटी जगत में रखा गया। लेकिन इस वर्गीकरण में कुछ त्रुटियां थी, जैसे फंजाई जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, एक प्लांट नहीं है, फिर भी प्लांटी जगत में रखा गया। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण किए गए, जिसमें से 5 जगत वर्गीकरण अधिक प्रचलित है। चलिए इसे जानें। अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वोज नामक वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर 5 जगत यानी 5 किंगडम्स में विभाजित किया, जिनके नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। यह देखा गया कि किसी जगत में ऐसे भी जीव है जो एक दूसरे से किसी अभिलक्षण में भिन्न है। इसलिए प्रत्येक जगत को विभिन्न अभिलक्षणों के आधार पर पुनः उपसमूहों में वर्गीकृत किया। इस तरह अभिलक्षणों के आधार पर जीवों को विभिन्न स्तरों पर छोटे छोटे समूहों में बांटा गया, जिससे एक पदानुक्रम विकसित हुआ। इस पदानुक्रम में सबसे ऊपरी स्तर पर जगत है तथा निचले स्तरों पर क्रमशः जंतु या फाइलम, वर्ग या क्लास, गण या ऑर्डर, कुल या फैमिली, वंश या जीनस तथा सबसे निचले स्तर पर जाति या स्पीशीज को रखा गया है। स्पीशीज या जाति ऐसे जीवों का समूह है जिनमें बाह्य रूप के संदर्भ में काफी समानता है और वे एक दूसरे के साथ जनन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सभी व्यक्ति एक ही स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम सेपियंस कहते हैं। यह स्पीशीज एनिमिलिया जगत में आती है। चूंकि स्पीशीज में ऐसे जीव है जो एक दूसरे से काफी मेल खाते हैं तथा अंतःजनन कर सकते हैं, इसलिए स्पीशीज को और विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए स्पीशीज को वर्गीकरण की इकाई कहा जाता है। विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, जिनके बारे में चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं नाम पद्धति के बारे में। हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के भिन्न नाम होते हैं। इससे विभिन्न कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है, जैसे जब कोई व्यक्ति एक भाषा में किसी जीव की बात कर रहा हो सकता है अन्य भाषा में बोलने वाले व्यक्ति यह समझ ही न पाए कि किस जीव की बात हो रही है। इस समस्या के समाधान हेतु कैरोलस लिनियस की द्विपद नामकरण पद्धति को चुना गया। इस पद्धति में किसी भी जीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है और इसी नाम से वह जाना जाता है। इस नाम में 2 पद हैं जो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। पहला शब्द उस जीव के जीनस को दर्शाता है तथा दूसरा शब्द उस जीव की स्पीशीज को दर्शाता है। उदाहरण के लिए घरेलू बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। इसका अर्थ है घरेलू बिल्ली का जीनस फेलिस है तथा उसकी स्पीशीज डोमेस्टिका है। इसी तरह जंगली बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस चाउस है, जिसमें फेलिस जीनस है तथा स्पीशीज चाउस है। वैज्ञानिक नाम लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। चलिए इन्हें समझें। जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। स्पीशीज का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं, लेकिन जब इन्हें हाथों से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। अब आप किन्हीं 5 जीवों के वैज्ञानिक नाम पता करके इन्हें सही प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए। ध्यान रहे,
जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव जंतुओं की पहचान, वर्णन, वर्गीकरण एवं नामकरण करती है को हम टैक्सोनॉमी या वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो आज हमने सीखा 5 जगत वर्गीकरण और द्विपद नाम पद्धति।